पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। कर्पूरी जी की धरती है, हम उनको नमन करते हैं। कर्पूरी जी की लड़ाई को लालू जी ने आगे बढ़ाया। आखिरी सांस कर्पूरी जी ने लिया तो लालू जी के गोद में लिया। उसके बाद लालू जी नेता प्रतिपक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, फिर हमारी 17 महीने की सरकार ने 65% आरक्षण किया। पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का 27% हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन भाजपा आ गई, चचा पलट गए, आरक्षण खत्म हो गया। ये भाजपा आरक्षण विरोधी लोग, कर्पूरी जी का सरकार गिरा दिया था। ये लोग भद्दी भद्दी गालियां माँ बहनों की कर्पूरी जी को ये लोग देने का काम किया उस समय। आज बड़ा कर्पूरी जी का वोट के लिए नाम ले रहे, ये चलने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के घर पर जाकर के उनके परिवार वालों से मुलाकात किए, तब ये एक केवल ढोंग था। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक और जहां बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है, तो वहीं पर जनसभाओं की जो कतार है वो भी काफी तेज है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो अब से कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है समस्तीपुर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से मुलाकात की। अब ऐसे में आज तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचते ही बड़ा हमला जो है उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब चुनाव आते हैं तब ये लोग ऐसे करते हैं। ऐसे शुरुआत से ही आप लोग देखिए किस तरीके से भाजपा जो है वो गाली देती नजर आती थी कर्पूरी ठाकुर को। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, एनडीए के लगभग जो दल है, घटक दल है, वो ऐसा करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ा हमला जो है वो किया है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी जी को और अगले वक्ता के रूप में आपके भावी मुख्यमंत्री, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, आपके चहेते, आपके युवा नेता तेजस्वी यादव जी से आग्रह करते हैं कि आकर के अपनी बात को रखें। तेजस्वी यादव जी। समस्तीपुर की जनता जिंदाबाद। आज चुनावी जनसभा में मंच पे उपस्थित भाई मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, रोमा जी, महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई शाहीन साहब और समस्तीपुर विधानसभा से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सब लोगों का तेजस्वी इस चुनावी जनसभा में स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। और आप सब लोगों के बीच हम अपील करने आए हैं कि 6 तारीख को चुनाव है, 6 नवंबर को, और अपना कीमती मत, अपना कीमती वोट, एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भाई शाहीन जी को आप लोग चुनाव जिताने का काम कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है समस्तीपुर विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं पर कि इस बार फिर से जो है आप लोग लालटेन यहां से जलाने का काम करेंगे। और इस बार कहीं भी हम जा रहे हैं, कोई जिला जा रहे हैं, सब लोग बेकरार हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सरकार को बदले, परिवर्तन लाए, एक नई सरकार बनाए, नई संकल्प के साथ कि बिहार को नंबर 1 राज्य हम लोगों को बनाना है। 20 साल आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को मौका दिया, एनडीए को मौका मिला। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
केंद्र में, राज्य में उनका सरकार है, लेकिन फिर भी हमारा बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, महंगाई है। लेकिन बिहार में 11 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोदी जी ने फैक्ट्री गुजरात में लगाई और फैक्ट्री बिहार में ये नहीं होने वाला है। जितना गुजरात को दिया कुछ भी दिया समस्तीपुर या बिहार को, एक सुई का कारखाना नहीं। 20 सालों में नीतीश जी ने कोई कारखाना नहीं दिया। अगर विकास होता तो आज गरीबी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, हमारे भाइयों को बहनों को पढ़ाई दवाई कमाई के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ता, अपने परिवार से बिछड़ना नहीं पड़ता। अगर यही कारखाना नौकरी अगर मिल जाता तो लोग बिहार में रह करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते। बिहार के पास क्षमता है, केला है, मखाना है, लीची है, मक्का है। बिहार में इतना मछली का उत्पादन किया जा सकता है कि पूरे एशिया को खिला सकते हैं हम लोग मछली। दूध का, दही का इतना उत्पादन हम लोग कर सकते हैं कि पूरा एशिया को हम लोग दूध पिला सकते हैं। और ये समस्तीपुर जिला बिहार का ऐसा जिला है कि सबसे ज्यादा अगर सब्जी होता है तो यही समस्तीपुर में होता है। यहाँ का सब्जी तरकारी पूरा एशिया को, मिडिल ईस्ट को हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। हम लोग सबका पेट भरने का काम कर सकते हैं। ऐसा बिहार हम लोगों को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? 20 साल आप लोगों ने मौका दिया, तेजस्वी को केवल एक मौका आप लोगों से मांगने आया, एक मौका जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करे। ठहरा हुआ पानी ज्यादा दिन तक रह जाए तो सड़ जाता है, वही स्थिति सरकार की हो गई। और यहाँ तो किसान भाइयों से कहना चाहेंगे, एक ही ब्रांड का बीज अगर खेत में रोपते रहिएगा 20 सालों तक तो खेत बंजर हो जाएगा, फसल नहीं आएगा, फसल नहीं आएगा। अब समय आ गया है नए ब्रांड का बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी आए और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। आप देखिए तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो जरूर करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने बोला 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो हमारे चाचा भाजपा वाला लोग, भाजपा का अंधभक्त समर्थक सब कहता था कहां से देगा, कहां से देगा, अपने बाप के पास से लाख के पैसा देगा। जब तेजस्वी 17 महीने रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लोग कहता बातों वाले मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, तो तेजस्वी कैसे दे दिए? शिक्षा विभाग किसके पास था? आरजेडी के पास था। प्रस्ताव कौन बनाया? आरजेडी के मंत्री ने बनाया। और मेरे दबाव में समझौता जब हुआ था नीतीश जी से, तो नौकरी का पहला शर्त था कि नौकरी होगा तभी आपको दोबारा मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। जब भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ रही थी 22 में, तो ये शर्त था। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। ये कर्पूरी जी की धरती है, हम उनको नमन करते हैं। कर्पूरी जी की लड़ाई को लालू जी ने आगे बढ़ाया।
आखिरी सांस कर्पूरी जी ने लिया तो लालू जी के गोद में लिया। उसके बाद लालू जी नेता प्रतिपक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया उस आरक्षण को लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, फिर हमारी 17 महीने की सरकार ने 65% आरक्षण किया। पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का 27% हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन भाजपा आ गई, चचा पलट गए, आरक्षण खत्म हो गया। ये भाजपा आरक्षण विरोधी लोग, कर्पूरी जी का सरकार गिरा दिया था। ये लोग भद्दी भद्दी गालियां माँ बहनों की कर्पूरी जी को ये लोग देने का काम किया उस समय। आज बड़ा कर्पूरी जी का वोट के लिए नाम ले रहे, ये चलने वाला नहीं। आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, आप सब लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, आप सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।